हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसको लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी निकली थी जिसमें पोस्ट था 21,997। तो अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया था, ठीक है, 21,997 पोस्ट के लिए, और आप वेट कर रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। आपको पता है कि रेलवे में जो आरआरबी एनटीपीसी है उसका एग्ज़ाम पहले होना था, फिर ग्रुप डी का होना था। तो उसका हो चुका है, आपका ग्रेजुएशन लेवल का 12 लेवल का चल रहा है। और आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो आपका कब से कब तक होगा, वो आपका जुलाई से लेके अगस्त के बीच में होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जुलाई से लेके अगस्त के बीच में होगा, क्योंकि आपका जो वैकेंसी था, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में जो वैकेंसी था वो 21,997, जिसे आप 22,000 भी बोल सकते हैं लगभग। इसके लिए फॉर्म अप्लाई लाखों में हुआ है, ठीक है, लाखों में बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। इसलिए इस एग्ज़ाम को लेने में लगभग अच्छा दिन का समय लगेगा। इसलिए मैंने बोला जुलाई से अगस्त के बीच में, मतलब जुलाई के बीच में शुरू होगा और अगस्त तक आपका जो है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम में यहाँ पर बात करें तो कितना मार्क्स लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारा पोस्ट है, ठीक है, आप देखिएगा तो करीब 10 पोस्ट है, ठीक है, या मान के चलिए 10 से 15 पोस्ट है। तो हर पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग अलग जाएगा और हर पोस्ट के लिए जो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी अलग अलग है। अब मान लीजिए किसी पोस्ट का आपने कट ऑफ पार कर लिया लेकिन मेडिकल फेल कर गए, तो कोई बात नहीं, दूसरे पोस्ट का भी तो कट ऑफ आपने पार किया होगा, उसका मेडिकल आप दीजिएगा। तो किसका मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, किस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट होंगे, कितने कट ऑफ पर, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। उससे पहले हम एक सेफ स्कोर बता देते हैं। एक सेफ स्कोर अगर आपको हम यहाँ पर बताएं तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का समय है। ऐसा नहीं कि 60 मिनट का समय है, 90 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन बनाने हैं। मैथ्स से 25 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको 20 बनाने हैं। रीजनिंग से 30 में से 25 बनाना है और जनरल अवेयरनेस में से 20 में से 10। तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये हो गया 20 40 50 60 70 और इधर का 5 75, मतलब 100 में से 75 तो एक एवरेज है, ठीक है। एक एवरेज की इतना मार्क्स आपको लाना ही लाना है, इससे कम नहीं लाना है। इससे कम लाने पर कोई कोई जोन है जैसे कि चेन्नई उन्नई है, या कोई कोई जोन है मुंबई है जहाँ ज़्यादा वैकेंसीज है, कि हो सकता है, ठीक है, सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन कोशिश करना है आपको 75 प्लस लाने का ही। अब मेनली अगर यहाँ पर बात करें तो जिन बच्चों का अभी तक जो है आप लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम में उलझे हुए होंगे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपने फॉर्म भरते वक्त स्टेट लेवल दे दिया होगा, लेकिन यहाँ पर मांगा जाता है कौन सा, सेंट्रल लेवल। तो अगर आप ये दुविधा में है तो याद रखिएगा कि रेलवे का सख्त नियम है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का, वो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट का पहले का बना हुआ होना चाहिए था। ये साफ साफ रेलवे के द्वारा बोल दिया गया है। अब हम फिलहाल आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स और पोस्ट वाइज क्या कटअप जाता है वह हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं जहाँ पर सभी पोस्ट आपके लिखे हुए होंगे, ताकि वहाँ से हम आपको कटअप बता पाए कि आपका कटअप यहाँ पर क्या क्या जाता है। तो ये पहली बात जोन देख लीजिए। देखिए, गुवाहाटी जो है आपका, गुवाहाटी का कम कटअप जाता है, चेन्नई का कम कटअप आपका जाता है। और जहाँ ज़्यादा वैकेंसीज हो, सोच के देखिए कि एक जगह वैकेंसी 5,000 है और एक जगह वैकेंसी 1,000 है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा कहाँ हैं। भले यहाँ पर कितनों बच्चा अप्लाई किए, जहाँ 5,000 वैकेंसी है वहाँ आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो नीचे अगर चलते हैं तो जितने भी रेलवे ग्रुप डी में पोस्ट है उन सभी पोस्ट यहाँ पर दिए गए होंगे, जिसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर कटअप बता पाऊँगा मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो नीचे हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो देखिए, यहाँ पर जितने भी आपके पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी में, यहाँ पर इन्होंने एक एक करके यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आ गया आपका पोस्ट सब, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, आपका टोटल कितना तरह का पोस्ट है, 14, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक आपका हो गया असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट टीएलएन एसी, ठीक है। और सभी के लिए आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स देखिए, यहाँ पर अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड, किसी के लिए B1 तो अब हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं एगो चीज़। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेके। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपका कहीं भी देख लीजिए यही सब है आपका। एक मान के चलिए तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपका, एक यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना पूरा, एक आपका A2 है, ठीक है। दूसरा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स है A3, फिर B1, फिर C1। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स आँख के लिए मांगा जाता है, आइज़ के लिए, ठीक है, आपका जो आँख होता है उसके लिए मांगा जाता है स्पेशली। अब उतना हम घुमा फिरा के नहीं समझाएंगे, सीधा सीधे आपको समझाते हैं, ठीक है। इन चारों में आपका जो A2 है, सबसे ऊपर वाला जो हम लिखे हैं, इसमें आपको चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, नो ग्लास, ठीक है, नो ग्लास, आपको चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है,
नो चश्मा, लीजिए ना हिंदी में लिख देते हैं पूरा, आपको चश्मा लगा हुआ, नो स्पेक्टिकल्स, चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी ये तीनों में चश्मा भी लगा हुआ रहेगा तो चलेगा। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा मेडिकल स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं कट ऑफ का। अब जैसे आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है आपका 100 मार्क्स का हुआ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका जो है 100 मार्क्स का हुआ। अब आपने 100 मार्क्स में से आपने लाया 75, ठीक है, आपने लाया 75। अब यहाँ पर जो है मैंने बोला था हर पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, तो मान के चलिए कि इसका आपका चला गया 80, इसका चला गया 78, इसका चला गया आपका 85, इसका चला गया 82, ठीक है, और इसका चला गया आपका 80, इसका चला गया आपका 81, इसका चला गया आपका 90, 85, 90, 82, 80, 80, ठीक। ये सभी पोस्ट का कट ऑफ है। और बीच में जो आपका एक और पोस्ट है आपका ट्रैक मेंटेनर, इसका चला गया आपका 70। आप कितना मार्क्स लाए थे? 75। तो आप तो 70 से ज़्यादा ही लाए हैं ना, तो आपको इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया गया। फिर इसका मेडिकल देखा गया B1, अच्छा इसमें चश्मा भी है तो चलेगा, तो आप सेलेक्ट हो गए इसके लिए। इसी तरह ये एग्जाम्पल था। अब मान लीजिए कि यहाँ पर और थोड़ा कम कट ऑफ चल जाता है, इन तीनों पोस्ट के लिए भी यहाँ पर चल जाता है 72, 71, 70, तो आप ये चारों पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते, इधर 3 और इधर 1, चारों पोस्ट के लिए, ठीक। फिर जो आपने प्रेफरेंस में ऊपर में दिया रहता उसके लिए आपको सेलेक्ट कर लिया जाता। तो रेलवे ग्रुप डी इसी तरीक़ा से चलता है, ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा। और कोई भी दिक्कत हो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेके, जो कि आपका जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अगर आप यहाँ पर देने वाले हैं 2026 में, तो एक बच्चे का ये सवाल था कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम अगर वो 2026 वाला निकाल लेता है तो उसको जो सैलरी मिलेगा वो 7वां वेतन के अकॉर्डिंग मिलेगा या 8वां वेतन के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो देखिए जो आपको सैलरी मिलेगा वो आपको 8वां वेतन जो अपडेटेड रहेगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, वही आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब अगर 7वां वेतन के हिसाब से चले तो रेलवे ग्रुप डी की जो सैलरी बनती है आपकी लगभग 33,000-35,000 बनती है। और अगर 8वां वेतन के हिसाब से चले तो रेलवे ग्रुप डी की सैलरी जो बनेगी आपकी लगभग 48,000-50,000 के आसपास बनेगी। उसके अलावा कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।